गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और इसमें हम अपना कर रहे हैं थर्ड लेसन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसमें हमने अब तक लास्ट वीडियो में हमने इसमें किया था अपना पेज नंबर 25 में ए जो हमने किया था इसमें एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड से, और आज हम करेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आज हम इसे करेंगे। लेसन नंबर है आपका थर्ड एचसीएफ एंड एलसीएम, और एचसीएफ की आपकी फुल फॉर्म आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट में हमने प्राइम फैक्टर से किया था, आज हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टर्स मेथड से जब हमने किया था तो हम क्या कर रहे थे, एक एक नंबर जो हमको क्वेश्चन मिला था हम अलग अलग उनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे थे, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट निकाल रहे थे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें देखिए क्या है डिफरेंट। अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मिला है आपको 150, 300 एंड 396, तीनों को आपने एक साथ इस तरीके से आपने लिखना है 150, 300 एंड 396। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो आपने ऐसा नंबर लेना है कोई कि जो ये तीनों ही यानी कि 150, ठीक है, 150, 300 एंड 396 ये एक ही नंबर से आपके डिवाइड होने चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तीनों ही नंबर्स आपके क्या है, इवन नंबर्स हैं, और इनमें हमने 2 से डिवाइड हमने किया अलग अलग। ठीक है, 150 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना है आपके पास 75, फिर 2 को हमने 300 से डिवाइड किया तो 150 आपका आया, फिर 396 को आपने 198 से 396 से हमने 2 को डिवाइड किया तो आपका कितना है 198। तो यानी कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये एक ही नंबर से आपके डिवाइड होने चाहिए, यानी कि 2 से ही तीनों नंबर्स क्या हो गए आपके डिवाइड हो। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास 75, 150 एंड 198। तो इसको हम ऐसा नंबर हमने लेना है कि ये एक ही नंबर से आपका क्या हो डिवाइड हो। तो ये 3 ही होगा, 3 है जिससे ये तीनों नंबर्स क्या होंगे आपके डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 75 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 25 आया, 150 को हमने 3 से किया तो 50 आपका आया, फिर 198 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ जाएगा 66। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है, आपके पास 25, 50, 66। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से तो सिर्फ यही वाला नंबर होगा आपका डिवाइड, 3 से भी सिर्फ यही होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे 4 से, तो 4 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर लेते हैं तो 5 से सिर्फ ये 2 नंबर आपके डिवाइड होंगे, ये आपका नहीं होगा। आगे भी अगर हम बढ़ते हैं तो 6 से सिर्फ ये नंबर होगा, ये दोनों नंबर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जब ये तीनों नंबर एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो यहाँ पे हम इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब आपके पास सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके कितने निकल के आए हैं, इसके फैक्टर 2 एंड 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 150, 300 एंड 396 कितना है आपके पास 2 इंटू 3। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है आपके पास 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 3 नंबर्स के कितने निकल के आया है आपके 6। ठीक है, तो आपने ऐसा ध्यान रखना है कि आपने एक ही नंबर से तीनों नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड डिवाइड आपका होना चाहिए। जहाँ पे नहीं डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, उसको छोड़। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेंगे यहाँ पे 44, 88 और 154 है। ठीक है, तो 44 है, 88 एंड 154 है, ये तीनों ही नंबर क्या है आपके इवन नंबर है। तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखिए 44 को 2 से डिवाइड करने पे 22 आया आपका, फिर आपका 88 को डिवाइड करने में 44, देन आपका 154 को हमने डिवाइड किया, आपका कितना है 77। अब देखिए 22 और 44 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 77 आपका डिवाइड नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे 3 से भी ये नंबर नहीं डिवाइड होंगे। ठीक है, 4 ले लीजिए, 5 किसी से आपके नहीं डिवाइड होंगे। अब आप ये देख लेंगे 22 और 44 और 77 ये किसके टेबल में आपका आ सकता है। तो आपको दिख रहा है कि 22, 44, 77 किसके टेबल में आ रहा है, आपके 11 के टेबल में। तो यानी कि ये 11 से पूरी क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड आपके हो जाएंगे। देन 11 2 से 22, आप 11 से 22 को हमने डिवाइड किया तो 2 आपका आया। ठीक है, 44 को हमने डिवाइड किया 11 से तो आपका 4 आया, फिर आपका 77 से हमने किया तो आपका कितना आया 7। अब लास्ट में आपका बचा है 2, 4, 7। अब ये दो नंबर तो आपके इवन है और ये आपका ऑड है, तो ये तो 2 से हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। फिर 3 से भी तो ये कोई भी नहीं डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे आपका आगे ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 2, 4, 7 किसी की टेबल में मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो आपके फैक्टर्स निकल के आए 2 इंटू 11, ये 2 फैक्टर निकल के आए हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एचसीएफ ऑफ 44 एंड 88 एंड 154 कितना है आपका 2 इंटू 11 जो फैक्टर आया है, और इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक ही नंबर से आपने डिवाइड करना है तीनों नंबर्स को। यही ध्यान में रखना है कि एक नंबर में आपके तीनों एक ही टेबल में आपके आने चाहिए नंबर। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है।
और वरना क्या हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चन, जहाँ पे आपको किसी टेबल में वो तीनों नंबर्स नहीं मैच हो रहे, यानी कि एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो फैक्टर्स निकल के आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करनी, इनको आप नोट करेंगे, और यहाँ पे पेज नंबर 25 में ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपने क्या करना है, प्रैक्टिस आप इनकी करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अब बार बार इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, इतना टफ नहीं है, और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू क्लास।